नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.1 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक किया था। अब हम लोग करते हैं प्रश्न 5वां। यहाँ पे क्या दिया गया, समकोण त्रिभुज XYZ खींचकर उसकी माध्यिका खींचे, उसके संगमन बिंदु को G से दर्शाए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है XYZ और उसके बाद में उसकी माध्यिका खींचना। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लिया। उसके बाद में चांदा को कुछ इस तरीके से देखोगे, ये बिंदु पे रख करके यहाँ पे रख करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 90 अंश का। तो ये आएगा यहाँ पे 90 अंश। अब इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे जोड़ दिएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे लिखेंगे y और ये हो जाएगा z। तो सबसे पहले हम लोग किसका करते हैं, YZ का करते हैं। YZ का माध्यिका बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधे से ज्यादा लेना पड़ेगा और एक चाप कुछ ऊपर इस तरीके से खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब वही माप को रख करके Z से खींचेंगे। Z से एक चाप यहाँ पे खींचा और दूसरा यहाँ पे खींचेंगे। अब यहाँ पे देखोगे Y से छोटा हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अब इसको ये दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। जब यहाँ पे देखोगे, ये जब ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब ये पॉइंट को क्या करोगे, x से ज्वाइन कर दोगे। ये पॉइंट को कुछ इस तरीके से x से ज्वाइन कर देते हैं और इसका नाम दे दिया A। और यहाँ पे ये बना दिया तीर का निशान, यहाँ पे भी बना गया तीर का निशान। देखोगे बिंदु x से YZ पे एक माध्यिका खींच दिया, तो इसको इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब किसका करते हैं, XZ का करते हैं, ठीक है। तो अब जो XZ है ना, इसको आधे से ज्यादा लेंगे और एक चाप कुछ यहाँ पे खींचोगे, दूसरा चाप यहाँ पे खींचोगे और वही माप लेकर के एक चाप कुछ यहाँ पे खींचोगे और दूसरा चाप कुछ इस तरीके से यहाँ पे खींचोगे और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है ना, ये देखोगे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट को हम Y से जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगी इसकी माध्यिका। यहाँ पे नाम दे दिया, ये हो गया B हो गया। ये Y और B क्या हो जाएगा, XZ की माध्यिका हो जाएगी। अभी हमने किसका किया, XZ का हो गया, YZ का हो गया। अब हमको किसका करना है, XY का करना है। तो यहाँ पे भी देखोगे XY का जब हम करेंगे तो यहाँ पे आधे से ज्यादा लेंगे और एक चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे और एक चाप इस साइड में इस तरीके से खींचेंगे। अब वही डिस्टेंस लेकर के Y से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप ये यहाँ पे खींचेंगे और इसको कुछ हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे ज्वाइन करने के बाद में ये पॉइंट कहाँ पे आया है, ये यहाँ पे आया है। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, Z से मिला देंगे। ये आएगा इसका माध्यिका। यहाँ पे देखोगे माध्यिका क्या बनेगा इसका, ये x और ये इधर y। तो यहाँ पे A B, ये इसको हम लोग नाम दे देते हैं C। अब यहाँ पे देखोगे बिंदु x से YZ पर x से माध्यिका है और यहाँ पे XY पर बिंदु Z से ZC माध्यिका है और यहाँ पे XZ पे YB ये माध्यिका है। अब यह देखोगे ये वाली माध्यिका है, ये माध्यिका है और ये माध्यिका है। माध्यिका कहाँ पे कट रहा है, देखोगे ये माध्यिका यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे G पे कट रही है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे G लिखेंगे। ये जो यहाँ पे कट रहा है वो क्या है, G है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है, कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचकर उसके सभी माध्यिका और शीर्ष लंब खींचे, उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज कर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक खींचते हैं और गोला प्रकार में 7 सेंटीमीटर का लेंगे और कुछ इसको इस तरीके से एक चाप यहाँ से खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ से खींचेंगे और ये दोनों बिंदु को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और कुछ इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये नाम दे दिया यहाँ पे A, ये B और ये C।
ये हमारा क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब सबका क्या करते हैं, सबसे पहले शीर्ष लंब खींचते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बिंदु ए पे हम लोग जो है ये 90 डिग्री रखेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा, देखोगे ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बिंदु ए को इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आया पहला शीर्ष लंब, इसको नाम दे दिया पी। अब यहाँ पे AC पे रखेंगे और यहाँ पे बिंदु B पे क्या आना चाहिए, 90 अंश का आना चाहिए। AC पे रख करके बिंदु B से अब ये दो पॉइंट को कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गया दूसरा शीर्ष लंब, इसको नाम दे दिया Q। अब इसको भी AB पे इस तरीके से रख करके यहाँ पे 90 पे देखना है। यहाँ पे देखोगे ये 90 पे कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ये देखोगे ये 90 से पॉइंट C पे मिल रहा है और ये इसको कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे देखोगे ये इस पॉइंट पे तीनों के तीनों कट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा PQR। देखोगे जो तीनों लंब है यहाँ पे कट रहा है ना, इसको यस लिख देते हैं। ये तीन के तीनों यहाँ पे शीर्ष लंब एक तीनों पे कट रहा है। अब क्या करना है, तीनों का माध्यिका निकालना है ना, तो हम लोग पहले BC का निकालते हैं। तो ये BC का आधे से ज्यादा लेंगे, एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे खींचेंगे। अब पॉइंट B से एक चाप यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे खींचेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये इस पे ही कट रहा है ना, जब ये इस पे ही कट रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, APA इसका क्या है, माध्यिका है। यहाँ पे देखोगे ये A के ऊपर से ये गया है, ये जो AP बनेगा ये क्या बनेगा, इसकी माध्यिका बन जाएगी, मतलब यही लाइन आएगा सेम। अब क्या करते हैं, AC का निकालते हैं। तो AC का भी करने के लिए आधे से ज्यादा लेंगे, एक इस साइड खींचा, दूसरा इस साइड खींचा। उसके बाद में पॉइंट A पे रख करके एक इस साइड खींचा और दूसरा इस साइड खींचा और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। जब इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये बिंदु कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। इस बिंदु को इसके ठीक सामने क्या है, B है ना, तो B से इसको ज्वाइंट कर दो, इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करिए। तो ये क्या बनेगा, ये माध्यिका बन जाएगा। ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये देखोगे ये माध्यिका बन जाएगा, इसको नाम दे दिया यम। अब उसी तरीके से अब AB का करना, इसको भी आधे से ज्यादा ले करके एक चाप कुछ यहाँ पे खींचेंगे और दूसरा चाप ये कुछ यहाँ पे ऐसे खींचेंगे। अब पॉइंट B पे रख करके एक चाप ऐसे खींचेंगे और दूसरा इस तरीके से आएगा और इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइंट कर दें। अब यहाँ पे देखोगे ये कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है ना, इसको बिंदु C से जोड़ेंगे, इसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखोगे ये किस पे कट रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने यस लिखा था ना, इसको हम लोग लिख देते हैं T और यहाँ पे आ जाएगा यन। यहाँ पे देखोगे जो माध्यिका है वो बिंदु T पे कट रही है और यहाँ पे जो लंब है वो बिंदु यस पे कट रहा है। इसी तरीके से आपको बनाना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज ABC में बिंदु G या माध्यिका संगमन बिंदु है, मतलब यहाँ पे ABC है, यहाँ पे जो ये G है ये क्या है, संगमन बिंदु है। यहाँ पे क्या बोला गया, यदि RG बराबर 2.5 हो तो लेंथ ऑफ GC निकालो। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ RG बराबर 2.5 है तो लेंथ ऑफ GC निकालो। यहाँ पे देखते कहाँ पे, देखोगे ये RG यहाँ पे है और GC यहाँ पे है। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ GC बटे लेंथ ऑफ RG। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखोगे ये GC और RG ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। अब इसकी वैल्यू रख दो, GC हमको लेंथ ऑफ GC निकालना है, लेंथ ऑफ GC निकालना है, बटे में RG दिया गया है 2.5, ये आ जाएगा 2.5 बराबर 2/1। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, लेंथ ऑफ GC में 1 का गुणा कर दो, मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, और ये हो जाएगा 2.5 में 2 का गुणा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ GC बराबर 2.5 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 5। अब किसका करते हैं, दूसरे का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे के लिए लेंथ ऑफ BG बराबर 6, तो लेंथ ऑफ BQ हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखोगे ये BG है और यहाँ पे GQ दिया गया। BQ का मतलब क्या हो गया, जब तक हमारे पास BG दिया गया है 6, हमारे पास GQ नहीं है और हमको BQ निकालने के लिए बोला गया, तो मतलब हम लोग
पहले जी क्यू निकालेंगे, उसके बाद में दोनों को जोड़ देंगे तब आ जाएगा बी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी जी बटे में लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर, ये भी आएगा 2/1, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ बी जी दिया गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर 2/1। अब इसका तिरिया गुणा करो तो ये हो जाएगा 6 × 1 बराबर 2 × लेंथ ऑफ जी क्यू। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये हो जाएगा 6 कम 6 बराबर 2 × लेंथ ऑफ जी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2 से गुणा हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6/2 बराबर लेंथ ऑफ जी क्यू। ये इससे कट गया, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ जी क्यू बराबर, ये आया 3। हमको पूछा क्या है लेंथ ऑफ बी क्यू, तो यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ बी क्यू बराबर क्या होता है, देखोगे बी क्यू में बी जी और जी क्यू दोनों हैं, लेंथ ऑफ बी जी धन लेंथ ऑफ जी क्यू ऐसे आएगा। तो बी जी दिया गया 6 प्लस जी क्यू दिया गया 3, तो ये 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो लेंथ ऑफ बी क्यू कितना आ गया, 9। आप लोग इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, यदि लेंथ ऑफ ए पी 6 है, लेंथ ऑफ ए पी बराबर 6 है, तो यहाँ पे देखोगे ए पी ये पूरा का पूरा हमको दे दिया गया, ठीक है, ये ए पी ये पूरा का पूरा 6 दे दिया गया है। तो लेंथ ऑफ ए जी और लेंथ ऑफ जी पी दोनों निकालना है। तो इसको सवाल पहले हल करते हैं। लेंथ ऑफ ए जी बटे लेंथ ऑफ जी पी ऐसे ही बनता है। ये क्या हो रहता है, 2/1 रहता है। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे तिरिया गुणा करोगे तो कैसे हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए जी में 1 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 2 × लेंथ ऑफ जी पी। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए जी बराबर 2 × लेंथ ऑफ जी पी ऐसे बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे माना लेंथ ऑफ जी पी बराबर x तथा लेंथ ऑफ ए जी बराबर 2x। तो यहाँ पे देखोगे GP और AG निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो AG और GP है वही तो इसका टोटल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ AP बराबर लेंथ ऑफ AG प्लस लेंथ ऑफ GP ऐसे आएगा। देखो AG और GP ये AP के बराबर है, तो AP हमको दिया गया 6 और AG है हमारे पास 2x प्लस GP है x। अब इसको हल कर देते हैं। देखोगे GP x है, AG 2x है, तो हो जाएगा 6 बराबर 2x प्लस x तो 3x। अब यहाँ पे देखोगे ये 3 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा बराबर x। ये इससे कट गया तो x का मान कितना आ गया, 2। अब हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ, क्या निकालना है, पहले AG निकालना है ना। तो AG क्या है, 2x है, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4। AG हमारा कितना आ गया, 4। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ GP निकालना है। तो GP कितना है, x का मान कितना आया है, 2। ये कितना हो जाएगा, GP आ जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ GP आ जाएगा 2। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।